and you are watching India's number one Hindi gay story channel. नमन शुभम की बाहों में था। शुभम बिस्तर पर लेटा हुआ था। दोनों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थीं। एक दूजे के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि पूरी दुनिया जहान को भुला दिया था। और भुलाएं भी क्यों ना, आखिर उनके बीच सब कुछ पहली बार जो हो रहा था। दरअसल जब से शुभम ने नमन को बताया था कि शुभम नमन को पसंद करता है और नमन ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में शुभम को बताया था, तब से ही उनके बीच में एक स्पार्क, एक चिंगारी पैदा हो गई थी। ये चिंगारी उन दोनों को काफी करीब ला रही थी। नमन इस बात से बहुत खुश था कि शुभम उसे चाहता है और उसका थेरेपिस्ट उसे जो समझा रहा था वो सही है कि गे होने में कुछ भी गलत नहीं। आप जैसे पैदा हुए हो आप वैसे ही हो। ना किसी ने आपको कन्वर्ट किया, ना ही कोई आपको बदल सकता है। ये आकर्षण प्राकृतिक है और इसे चाह कर भी ना कोई बदल सकता है, ना ही कोई दबा सकता है। शुभम नमन इन दोनों के बीच का रिश्ता एकदम बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। ऑफिस के बाद अक्सर दोनों अब बाहर मिलने लगे थे। जब से उन दोनों के बीच में ये कन्फेशन हुआ था, शुभम जब भी बाहर होता था नमन के हाथ को अपने हाथों में थाम कर घूमता था। नमन को थोड़ा अजीब जरूर लगता था, पर वो कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि भारत में लड़के का हाथ थाम कर घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ लोग अक्सर ऐसे ही घूमते हैं। पर वहीं दूसरी ओर जब उन्हें पता चल जाए कि दो लड़कों के बीच में कोई रिश्ता है, तो फिर वो कुछ अलग ही तरह से व्यवहार करते हैं। नमन के अंदर जो डर था, शुभम उस डर को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे कर दोनों कॉफी डेट्स पर जाने लगे, जहां वो कॉफी पीते पीते घंटों बातें किया करते थे। उनके बीच में हर बात होती थी। तभी शुभम ने नमन से पूछा, उस दिन तुम्हें क्या हो गया था? तुमने क्यों मुझ पर चिल्लाया? क्यों इतना चिपक रहे हो? वगैरह वगैरह बताओ मुझे। तो नमन बोला, मैं चिल्ला नहीं रहा था तुम पर, मैं बस खुद के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने बोलो। शुभम, मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा था। जब हम छोटे थे ना, तब भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मन करता था कि तुम्हें पुच्ची कर लो। पुच्ची कर लो तो अभी कर लो, मैंने रोका थोड़ी है। शुभम बोला, अरे शुभम सुनो ना यार, तुम बहुत मस्ती करते हो। हाँ बोलो ना जान, जो तुम कहो। नमन जितना ज़्यादा बात कर रहा था, शुभम अब इस टोन में आ गया था कि मानो वो नमन के मज़े ले रहा हो, पर असल में वो मज़े नहीं ले रहा था। उसे तो नमन बहुत पसंद था। नमन शुभम से बोला, अगर मस्ती करोगे, मेरे मज़े लोगे, तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। शुभम ने कहा, अरे नहीं मेरी जान, मज़े नहीं ले रहा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो ना। तो नमन बोला, यार बस यही कारण था कि मैं तुम्हें दूर भगा रहा था। शुभम ने हाँ में सर हिलाया। बातों बातों में शुभम ने अपना एक हाथ नमन की जांग पर रख दिया था। नमन ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें से उसकी गोरी चिट्टी टांगें दिख रही थीं। शुभम के गरम गरम हाथ नमन को एक जोर का झटका दे बैठे। नमन बोला, तुम्हारे हाथों से तो करंट लग रहा है। शुभम हंसने लगा और बोला, हाथों से ही नहीं, और भी चीज़ें हैं मेरे पास जिससे तुम्हें बहुत झटके लग सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। नमन भक कुत्ता कहकर पीछे हुआ और उसने शुभम को डांटा। बोला, ज़्यादा मस्ती मत करो, नहीं यहीं पटक के पीटूंगा तुम्हें। शुभम हंसते हुए बोला, पटक के पीटोगे ही यार, क्या लड़के हो तुम, लोग पटक के न जाने क्या क्या करते हैं। छोड़ो जाने दो,
बच्चे हो अभी तुम। नमन ने शुभम को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ 100 लोग वीडियो को लाइक करिए। साथ ही कमेंट करके ढेर सारे हार्ट छोड़िए। अपने मन की बात कहिए। ईमेल करना चाहें तो tellmine2@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। नमन शुभम से बोला, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो। ऐसा नहीं लगता क्या तुम्हें? स्कूल में तो तुम एकदम भोले भाले थे, एकदम सीधे बच्चे। तभी तो तुम मुझे पसंद थे। शुभम फिर से बोल पड़ा, अच्छा मैं तुम्हें पसंद था तो तुम कभी मेरे करीब क्यों नहीं आए स्कूल में? स्कूल में? अच्छा, स्कूल में मैं तुम्हारे करीब नहीं आया? कैसी बातें करते हो तुम शुभम? हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था मैं, अगर तुम्हें सही से याद हो तो। हाँ हाँ बाबा, याद है, मजाक कर रहा था। तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? तुम पीछे पीछे तो घूमते थे मेरे, पर जब मेरी बारी आई तुम्हारे पीछे आने की, तब तुम भाग गए। कहा ना शुभम, बताया ना क्यों चला गया था। ये कहते कहते नमन की आंखें भर आईं। शुभम ने तुरंत नमन के आंसू पोंछे और बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो जाते हो? इतना रोना अच्छी बात नहीं, इतने इमोशनल मत हो। नमन बोला, मैं इमोशनल ही हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? बचपन में हर छोटी छोटी बात पर मैं रो देता था स्कूल में। पता है मुझे, पर वो स्कूल का टाइम था। अब तो तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी जवानी तो दहक रही है, इसमें तुम रो क्यों रहे हो? अब तो आंसू कहीं और से आने चाहिए, है ना? नमन ने शुभम को धक्का दिया और बोला, हे, ज़्यादा मस्ती नहीं। शुभम ने कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें अगर नहीं मस्ती चाहिए तो नहीं करेंगे, देख लेंगे हम कोई और। नमन ने कहा, मैंने ये नहीं बोला है, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो। मैंने तुम्हें बोला ज़्यादा मस्ती नहीं, बाहर हैं हम, कहीं प्राइवेट में हो तो बात अलग है। शुभम नमन से बोला, अच्छा प्राइवेट में चलना है तो डायरेक्ट बोलो ना, ऐसे चोरी छुपे इशारे क्यों दे रहे हो? मैं इशारे समझता नहीं, तुम्हें जो चाहिए डायरेक्ट कहो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। नमन बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे प्राइवेट में जाना है, मैं तो बस एक बात कह रहा था। शुभम ने नमन से कहा, चलो चलो बाहर चलते हैं। शुभम नमन को लेकर बाहर निकल गया। दोनों बाहर रोड पर थे। फिर नमन शुभम से बोला, कहाँ चलना है, बताओ तो सही। शुभम बोला, बस चलते चलो। शुभम ने नमन का हाथ थाम रखा था और हाथ थामे थामे वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सड़क पर भटक रहा था। नमन जानना चाहता था कि कहाँ जा रहे हैं, पर शुभम कुछ बोल ही नहीं रहा था। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर शुभम नमन को लेकर एक होटल की ओर चल दिया। नमन की दिल की धड़कनें तेज हो गईं होटल को देखकर। वो शुभम से बोला, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? शुभम हंसने लगा और नमन से बोला, अब इतने भी भोले मत बनो, कोई तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। नमन शुभम से बोला, देखो शुभम, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, समझ लो अच्छे से। शुभम ने कहा, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारे ही दिमाग में खिचड़ी पक रही है बेटा कुछ ऐसा वैसा करने की, तभी तुम बोल रहे हो। नमन शर्मा गया, उसके गाल एकदम लाल हो गए। शुभम हंसते हुए बोला, देखो देखो कैसे गाल लाल हो रहे हैं, सिर्फ गाल ही लाल तक नहीं छोड़ूंगा, बहुत कुछ लाल कर दूंगा तुम्हारा। नमन ने बड़ी बड़ी आंखें करके शुभम को दिखाई और बोला, ज़्यादा मस्ती नहीं। शुभम ने नमन से कहा, क्या यार, बोरिंग इंसान हो, तुम तो मस्ती भी नहीं करते। मस्ती तो करो, तब तो जिंदगी जियोगे ना, इतना सीरियस होकर क्या मिल जाएगा? खुश रहना सीखो जिंदगी में। शुभम ने होटल का एक कमरा बुक किया और फिर नमन को लेकर होटल के कमरे में चला गया। नमन शुभम की ओर देख रहा था और शुभम नमन की ओर। शुभम धीरे धीरे नमन के करीब आ रहा था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर जरूर करें।